यार पता है कुछ मूवीज होती हैं जिनका आपको पास्ट पता ना प्रेजेंट, वो कब से बन रही हैं, कब रिलीज होंगी, आप कुछ फॉलो नहीं कर रहे होते। बट जब उस मूवी का टीजर या ट्रेलर लॉन्च होता है और जहां देखो बस उसी की चर्चा, तब लगता है भाई कोई बड़ी मूवी आ रही है और मुझे पता नहीं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। लियो मूवी के बारे में मुझे तब तक कुछ नहीं पता था जब तक मुझे यूट्यूब और इंस्टा पे इसके रिलेटेड वीडियोस नहीं दिखी। अब इतने चर्चे हो रहे थे तो ट्रेलर को तो देखना ही पड़ेगा। और सच बताऊं मुझे कुछ नहीं पता था कि मूवी किस बारे में है, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के मैंने ट्रेलर तो चला लिया। और सच बताऊं भाई सब कुछ एकदम सेट था, तगड़े लेवल का एक्शन हो रहा है, गोली वोली फुल चल रही है और गोलियों के बीच में संजय दत्त की अपनी वही वास्तव वाली वॉक। तो लग रहा था कि हाँ भाई एक एक्शन पैक्ड मूवी होगी, लेकिन एकदम से फिर ट्रेलर के अंदर ये वाला सीन आया और मेरे अंदर का 3D आर्टिस्ट इसको देखते ही चिल्लाया CGI। और ऐसा वैसा नहीं बल्कि बड़े ही गजब लेवल का CGI। लेकिन फिर जब ट्रेलर आगे बढ़ा और एक दूसरे शॉट के अंदर ये वाला सीन आया तो इस बार मेरे अंदर का गेमर चिल्लाया और दिमाग में मेरे नाम आया फार क्राई। हाँ वही वाला गेम भाई जो 50 रुपए की CD या दोस्त के पेन ड्राइव में मिलता था। खैर ट्रेलर के खत्म होते ही अब बारी थी मेरे अंदर के कंटेंट क्रिएटर की और उसने उठाए बस दो ही सवाल कि एक सीन के अंदर तो जो CGI है वो इतना ज्यादा गजब का है, बट दूसरे वाले शॉट की क्वालिटी इतनी ज्यादा नीचे कैसे चली गई कि लेवल सीधा 2012 के वीडियो गेम पे आ गया। तो यार बस इसी चीज को समझने के लिए कि मूवीज के अंदर एंड इवन समटाइम्स बिग बजट मूवीज के अंदर भी जब बात किसी जानवर के CGI की आती है तो फिर उसके रियलिज्म को अचीव करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो जाता है, चलिए पता करते हैं। तो यार लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ट्रेलर के अंदर का ये सबसे कूल लुकिंग हाइना। तो यार ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइना का कैरेक्टर एक CGI मॉडल है एंड ये तो अभी तक पता नहीं है कि फाइनल मूवी के अंदर इस हाइना वाले सीन को कितने मिनट तक की ड्यूरेशन के अंदर दिखाया जाएगा। बट जितना भी पार्ट इन्होंने ट्रेलर के अंदर इसको इंट्रोडक्शन में दिया है, मैं आपको बिना किसी डाउट के ये कह सकता हूं कि मैंने अब तक की जितनी भी इंडियन मूवीज के अंदर जो भी CGI एनिमल्स देखे थे ना, उन सब के अंदर मेरा अब तक जो सबसे फेवरेट कैरेक्टर हुआ करता था वो था अपना RRR वाला वो टाइगर। लेकिन अब आई थिंक इट्स सेफ टू से फॉर मी कि लियो के ट्रेलर को देखने के बाद ये हाइना वाला कैरेक्टर भी मेरे उसी फेवरेट वाली लिस्ट के सेकंड वाले स्पॉट में आ गया है। और सेकंड के अंदर मैंने इसे क्यों रखा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे कंटेंट क्रिएटर वाले दिमाग में दो सवाल आए थे कि एक शॉट के अंदर जो CGI है वो इतना गजब हो गया, लेकिन दूसरे वाले के अंदर इतनी ज्यादा जो क्वालिटी है वो नीचे कैसे आ गई। तो इसके पीछे जो रीजन मुझे समझ में आता है वो है चॉइस ऑफ शॉट। होता क्या है ना यार कि लाइव एक्शन मूवी के अंदर या फिर किसी भी एनिमेशन के अंदर जो CGI प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है, मोस्टली उसके अंदर जो कैरेक्टर प्रोडक्शन वाली चीजें होती हैं वो काफी सारे स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं, लेकिन वो सारे स्टेप्स आकर एक ही चीज के ऊपर फाइनलाइज होते हैं और कुल मिला के आउटपुट निकलता है वो एक फाइनल कैरेक्टर जो कि पूरी मूवी के हर शॉट में यूज होगा। तो लियो के ट्रेलर के अंदर ये जो हाइना वाला एनिमल है मोस्ट प्रोबेबली ये एक ही सिंगल मॉडल है जो कि शॉट 1 पे यूज हुआ है और यही वाला मॉडल शॉट 2 पे यूज हुआ है। लेकिन शॉट 1 का हाइना शॉट 2 वाले हाइना से ज्यादा रियलिस्टिक एंड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इसीलिए दिखता है क्योंकि वो उस हाइना का इंट्रोडक्शन शॉट है। और किसी भी डायरेक्टर के लिए सबसे वाइज चीज यही होती है कि जब उसकी मूवी के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव CGI चीजें यूज होने वाली हैं तो क्यों ना अपनी मूवीज के अंदर उस CGI वाले शॉट्स को इस तरीके से प्लान आउट किया जाए कि जो इंट्रोडक्शन वाली चीजें हैं वो सबसे ज्यादा क्लियर एंड सबसे ज्यादा अमेजिंग नजर आए। आप चाहे RRR के टाइगर को उठा लो या फिर आप चाहे किसी भी इंडियन या फिर हॉलीवुड मूवी के CGI एनिमल्स को देख लो, उनके अंदर आपको हमेशा एक चीज कॉमन नजर आएगी कि जो इंट्रो शॉट होगा ना वो वाला शॉट सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का होगा, क्योंकि वही वाला शॉट होता है जो कि ऑडियंस के अटेंशन को एकदम से डाइवर्ट करके उस पूरे एनिमल के ऊपर ले आता है। एंड क्योंकि CGI प्रोडक्शन काफी ज्यादा महंगा एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो यार ये चीज ना काफी ज्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाती है कि मिडल शॉट्स को तो हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन जो इंट्रोडक्शन शॉट होगा वो सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी और सबसे गजब होना चाहिए, क्योंकि वही वाला शॉट होता है की शॉट। लेकिन अब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉट्स का सिलेक्शन होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक CGI कैरेक्टर को सही प्रोपोर्शंस के अंदर रियलिस्टिक तरीके से बनाना। अब इस फोटो के अंदर ये है एक रियल लाइफ वाला हाइना, इस वाली फोटो में ये है लायन किंग का हाइना और इस वाली तीसरी फोटो में ये है लियो का हाइना। रियल लाइफ का हाइना ऑब्वियसली एक किलर मशीन है और नेचर का एक अपने आप में वंडर है। लायन किंग मूवी हम सबको पता है डिज्नी की कितनी ज्यादा हाई बजट वाली और कंप्लीटली CGI मेड मूवी है, तो फिर इसका तो रियलिस्टिक होना ही था दिखने में। लेकिन इन तीनों फोटोज के बीच में अगर मैं ये ऊपर वाले टाइटल हटा दूं ना और किसी थर्ड पर्सन को ये तीनों फोटोज दिखाऊं और अगर मैं फॉर एग्जांपल उनसे पूछूं कि पॉइंट आउट करो कि इसमें से रियल वाला या फिर नकली वाला कौन है, तो मेरे ख्याल से शायद 100 में से 5 या 10 लोग ही ऐसे होंगे जो कि बता पाएंगे कि रियल कौन सा और फेक कौन सा है। अब देखो यार मैं यहाँ पे लायन किंग या फिर लियो के बीच में किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि लियो के अंदर ये जो प्रोपोर्शनली एक्यूरेट हाइना इन लोगों ने बनाया है ना CGI प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, ये अपने आप में बहुत ही अमेजिंग चीज है। क्योंकि अब तक तो यार आपने भी कई बार देखा होगा कि इंडिया की कई सारी सो कॉल्ड बिग बजट मूवीज के अंदर, जैसे कि एक आई थी आदि पुरुष जिसके अंदर वानर सेना के प्रोपोर्शन से इतने आड़े टेढ़े कर दिए थे कि गोरिल्ला और बंदरों में कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि यार जब आप एक लाइव एक्शन मूवी के अंदर रियलिस्टिक CGI को बनाना चाहते हो ना तो वहां पे प्रोपोर्शंस जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। और क्लियरली यार लियो के ट्रेलर के इस फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन शॉट के अंदर ये बहुत ही आसानी से दिख जाता है कि CGI टीम ने एक रियल लाइफ हाइना को कितना ज्यादा स्टडी करके इसके CGI प्रोपोर्शंस को बनाया है। अब देखो यार मूवीज के अंदर थोड़ा बहुत ड्रामा भी लाना पड़ता है, इसीलिए जो
हाइना के फर्स्ट वाले शॉट में जो इसके मुंह पे ये खून लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड मुझे लगता है, क्योंकि ब्लड का जो कलर है वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट रेड है। बट ठीक है यार, ऑडियंस को मजे दिलाने के लिए कुछ तो एग्जैजरेशन करनी पड़ेगी ना। बट कुल मिला के बात ये है कि व्हेन इट कम्स टू लुक्स ऑफ दिस हाइना, सीजीआई टीम ने काफी तगड़े लेवल का काम किया है। लेकिन अब रियलिस्टिक सीजीआई बनाने के लिए उसके लुक्स का प्रोपोर्शनली एक्यूरेट होना ही काफी नहीं होता ना, क्योंकि अगर एक बार को थोड़े बहुत प्रोपोर्शंस इधर उधर हो भी गए तो फिर हम ये कह के खुद को बचा सकते हैं कि भाई हमने तो जो कैरेक्टर है वो बनाया ही स्टाइलाइज्ड और कैरिकेचर वे में था, ताकि वो थोड़ा सा एग्जैजरेटिंग लगे। और अगर एनिमल का कैरेक्टर है तो फिर उसके ऊपर तुमने फर, लाइटिंग और बढ़िया रेंडर करके आउटपुट तो अच्छा निकाल दिया। लेकिन अगर उस कैरेक्टर के अंदर उसके मूवमेंट थोड़ी भी इधर उधर हो गई ना, तो फिर ऐसा समझ लो पूरे प्रोसेस के ऊपर सुनामी आ जाती है। क्योंकि एज अ 3D आर्टिस्ट मैं इस चीज को बड़े ही अच्छे से जानता हूँ कि हमारी जो नजरें होती है ना, वो इतने सालों से काम कर करके बारीक से बारीक चीजों को नोटिस कर लेती हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल ऑडियंस थिएटर में बैठ के मूवी देख रही है ना, वो लोग भी कोई एमेच्योर लोग नहीं है, उनको भी सालों साल हो गए हैं मूवीज देखते हुए। और ऐसे में जब उन लोगों के आगे कोई ऐसा सीजीआई कैरेक्टर आता है जिसके अंदर उसकी जो मूवमेंट्स है वो थोड़ी सी अनयूजुअल है या फिर बिलीवेबल नहीं है ना, तो भाई उस पूरी ऑडियंस का मेजॉरिटी ऑफ द माइंडसेट ये बन जाता है कि पूरी की पूरी मूवी का सीजीआई ही बेकार है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर दिखने और चलने में बिलीवेबल ही नहीं लगा। तो सीजीआई कैरेक्टर्स की मूवमेंट्स को बिलीवेबल बनाना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। अब अगर मान लो किसी एलियन का सीजीआई बनाना है तो फिर वहां तो किसी भी नॉर्मल लोगों ने एलियन कभी देखा नहीं, तो उस पॉइंट में जो है हम लोग थोड़े बहुत अनयूजुअल मूवमेंट डाल सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ एलिमेंट्स लाइक अ रियल लाइफ एनिमल, जिसको हम सब ने टीवी या शो में कहीं ना कहीं देखा हुआ है और उसकी मूवमेंट को हम लोग फेमिलियर तरीके से जानते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स के सीजीआई को रियलिस्टिकली बिलीवेबल बनाने के लिए ना उनकी मूवमेंट पे काम करना बहुत जरूरी होता है। एंड दैट्स व्हाई सीजीआई आर्टिस्ट्स का ये काम होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हाइना बनाना है तो फिर जू में जाओ, टीवी देखो या कुछ भी करो, लेकिन एक हाइना की मूवमेंट को स्टडी करो एक एक चीज को, कि वो बैठता कैसे है, खाता कैसे है, मुंह कैसे खोलता है, आंखें कैसे झपकाता है, भागता कैसे है, चलता कैसे है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी बॉडी की एक एक मसल मूव कैसे करती है। आप इस चीज को शायद मानोगे नहीं, लेकिन सीजीआई प्रोसेस के अंदर जब एक सीजीआई एनिमल को बनाते हैं ना, जिसे कि रियलिस्टिकली बिलीवेबल बनाना है, या फिर एनिमल भी छोड़ो, अगर किसी ऑर्गेनिक बीइंग को बना रहे हैं ना, तो फिर उसके अंदर हम सिर्फ उसका आउटर बॉडी का पार्ट नहीं बनाते, बल्कि उसके अंदर की मसल्स भी बनती हैं, बॉडी के अंदर की बोन्स भी बनती हैं, और अंदर की मसल से लेकर बाहर की बॉडी तक एक एक चीज को सेपरेटली एनिमेट किया जाता है ताकि बिलीवेबल मूवमेंट सामने आ पाए। और अब अगर आपको लग रहा है कि इतना सब करने के बाद सारा काम खत्म हो जाता है और आर्टिस्ट बैठकर चिल करते हैं, तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मूवी के अंदर असली प्रॉब्लम तब सामने आ जाती है जब एक सीजीआई कैरेक्टर को रियल लाइफ ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन करते हुए दिखाना है। एंड अगर उस प्रॉब्लम को और भी एक लेवल एडवांस करें तो फिर सोचो वो पूरा का पूरा इंटरेक्शन कैमरा के एकदम क्लोजली हो रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले तो एनिमल और उसकी पूरी मूवमेंट वो क्लोजअप में दिख रहे हैं और उसके साथ वो ह्यूमन भी क्लोजअप में दिख रहा है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है जब उस ह्यूमन को भी एक सीजीआई कैरेक्टर के साथ रिप्लेस करना पड़ता है, और इन दोनों सीजीआई के अंदर वो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट यानी कि वो जो हाइना का कैरेक्टर है वो तो हाई डेफिनेशन था, और उसके अपोजिट में जो रियल ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए एक छोटा सा थोड़ी सी ड्यूरेशन का एक ह्यूमन सीजीआई बनाया जाता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक लो क्वालिटी हो जाता है। दैट्स व्हाई आप देख सकते हैं कि लियो के ट्रेलर के इस वाले शॉट में हाइना तो अपनी जगह पे काफी ज्यादा हाई क्वालिटी है, लेकिन ये जो आप आर्म्स देख रहे हैं ना, इनका सीजीआई इतने ज्यादा लो क्वालिटी का है कि वो अपने साथ साथ उस हाइना के हाई क्वालिटी सीजीआई को भी ड्रैग डाउन कर देता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लो क्वालिटी सीजीआई आर्म्स, यही वाला वो सीन है जिसने कि मुझे फार क्राई वाली वाइब्स दी, क्योंकि पहले तो ये एक फर्स्ट पर्सन पीओवी शॉट है जैसे कि फार क्राई गेम्स में होता है, और इसके साथ ही आर्म्स के सीजीआई की क्वालिटी उसी वीडियो गेम लेवल की है। और वो बात भी है यार कि लियो कोई सीजीआई हैवी फिल्म तो है नहीं, एटलीस्ट ट्रेलर से तो यही लग रहा है, एक आध सीजीआई सीन्स हैं, बट मूवी का मेन फोकस है एक्शन एंड थ्रिलर, और ये दोनों चीजें तो इसके अंदर मतलब भर भर के दिख गई हैं। और मैंने तो बस ये वीडियो इसलिए बनाई थी कि मैं आपको थोड़ा सा ये बता पाऊं कि सीजीआई एनिमल्स को बनाना कितना ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है। तो बिल्कुल कोई मजा नहीं लेगा, बड़ा ऑसम हाइना है भाई, एंड डेफिनेटली इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीजीआई एनिमल्स फ्रॉम इंडियन सिनेमा। और ट्रेलर को देखकर ही दिख रहा है कि लियो के अंदर इस हाइना से बढ़ के भी और काफी चीजें हैं, तो उसका वेट करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, एंड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू हिडन कैलिबर। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। I can't see the end, but we'll see it through.